सतनाम सत साहिब। हम सभी के पूर्वज कैसे एक हैं, यानी हम सभी की उत्पत्ति कैसे एक इंसान से हुई। यानी हम सभी के पूर्वज एक हैं, लेकिन आधुनिकता के कारण या कुछ धर्मांध लोगों के कारण जो अपना व्यवसाय धार्मिकता से चलाते हैं, उन्होंने कैसे हमारे मनुष्य समाज को अलग अलग बांट दिया है। वेशभूषा, मात्र वेशभूषा के आधार पर हम सबको अलग अलग बांट दिया गया है। तो आइए समझते हैं सभी धर्मों के अंदर कैसे हम यानी हम कैसे एक ही मनुष्य से एक ही आधार से पैदा हुए हैं, पूरे संसार के सभी व्यक्ति, और धार्मिकता व आध्यात्मिक विचारधारा से भी सोचते हैं और वैज्ञानिक आधार से भी सोचते हैं। सबसे पहले बिग बैंग वाली घटना घटित हुई इस पूरे संसार में, यानी पूरे ब्रह्मांड में एक बिग बैंग हुआ, और जो महान विखंडन हुआ उससे जो पृथ्वी या अन्य ग्रह अलग अलग हो गए। तो सबसे पहले डार्विन ने अपने जो है समुद्री यात्रा पर जो अनुभव किए उसको बताया, तो उस वाद को हम डार्विनवाद कहते हैं। उनके अनुसार पहले एक कोशिकीय जीव की रचना हुई, फिर बहुकोशिकीय जीव की रचना हुई, फिर उसके बाद मछली वगैरह यानी जलीय जीव जंतुओं की रचना हुई, फिर सरीसृप वर्ग यानी रेंगने वाले, पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले जंतुओं की रचना हुई, फिर पक्षी वर्ग की रचना हुई जो उड़ सकते थे, जैसे डायनासोर भी थे जो आज विलुप्त हैं, और दूसरे पशु पक्षी हैं। फिर पशु या वानर की उत्पत्ति हुई। तो डार्विन ने बताया है कि मनुष्य का जो पूर्वज है वह वानर ही है, यानी वानर से ही पशु की यानी वानर से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और फिर यानी पशु वानर के बाद आदि मानव, फिर मानव। इस कर्म में हिंदू धर्म में मत्स्य अवतार एक यानी रहस्य के रूप में समझाया गया है हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, जिसको हम अभी तक भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो पहले मत्स्य अवतार यानी मछली वर्ग की उत्पत्ति हुई बिग बैंग के बाद, और यह बिग बैंग के बाद यानी जो एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुए, यानी यह बहुत समय वर्षों तक चला, तब जाके मत्स्य अवतार यानी मत्स्य यानी मछली की उत्पत्ति हुई। फिर कश्यप अवतार यानी कछुए का शरीर धारण हुआ। फिर हंस या गरुड़ अवतार यानी जो उड़ने वाले पशु पक्षी थे। फिर नरसिंह अवतार जो नर भी था और पशु भी था, इस तरह के। और फिर वामन अवतार, इसी सम्मिलित रूप को यानी सृष्टि के विकास कर्म, मानव के विकास कर्म की इसी उसको आदि मानव कहा जाता है। फिर परशुराम यानी फिर जो बुद्धि का विकास और होता चला गया। फिर राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, अब आने वाले कल के अवतार है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में और भी ज्यादा विस्तृत यानी गुणों के आधार पर फिर बाद में और भी व्याख्या कर दी गई है मनुष्य के विकास कर्म की। अब देवी भागवत यही हिंदू धर्म का एक वो है भाग। इसमें देवी भागवत में कहा गया कि आदि शक्ति थी, पहले आदि शक्ति थी, यानी बिग बैंग के बाद आदि शक्ति उत्पन्न हुई। फिर उससे यहाँ पर आदि शक्ति और महालक्ष्मी यानी आदि शक्ति के बाद महालक्ष्मी का विकास हुआ। इस आदि शक्ति और महालक्ष्मी के बीच का जो समय चला, इसमें एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, मत्स्य आदि रचनाएं हुई, लेकिन यहाँ पर देवी भागवत में इसको गुप्त रखा गया, कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किया। डायरेक्ट आदि मानव यानी आदि मानव से महालक्ष्मी का विकास का वर्णन यहाँ मिलता है। फिर महालक्ष्मी से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, यानी फिर मनुष्य का विकास कर्म और जनसंख्या वृद्धि का विकास कर्म हुआ और संसार की उत्पत्ति हुई। फिर यहूदी धर्म में ईसाई धर्म व इस्लाम धर्म उत्पन्न हुए हैं यहाँ से। लेकिन इन दोनों धर्मों में भी ठीक ऐसे ही मनुष्य विकास कर्म को समझाया गया है। बिग बैंग की घटना घटित हुई ब्रह्मांड में,
तो पहले दिन जो है आकाश व पृथ्वी अलग हुए, यानी पहले अंधकार था, ब्लैक मैटर था, लेकिन उससे फिर पृथ्वी और आकाश अलग हुए पहले दिन। फिर दूसरे दिन समुद्र बना व तारागण व जल से पृथ्वी अलग हुई, यानी जल पूरा जलमग्न था पृथ्वी पर, लेकिन जल एक जगह इकट्ठा हो गया जो कि समुद्र बन गया। और फिर जहाँ से जल हटा वहाँ पर जो समतल या भूभाग मिला उसे पृथ्वी कहा गया। तीसरे दिन में अल्लाह ने जो घटना घटित हुई, यानी हरी घास व बीज वाले पौधों की उत्पत्ति वहाँ पर हो गई, और समुद्र में जलीय जीव जंतु की उत्पत्ति हुई। वह चौथे दिन में पक्षी वर्ग की उत्पत्ति हुई। फिर पांचवें दिन में भी ऐसे ही पक्षी वर्ग, अन्य पक्षी वर्ग व जंतुओं की उत्पत्ति हुई। फिर छठे दिन में घरेलू पशुओं की उत्पत्ति हुई व वन पशुओं की उत्पत्ति हुई। और फिर सातवें दिन में आदम और हव्वा को बनाया गया, यानी ये सृष्टि के विकास कर्म की एक घटना है, या हम उसे ये कह लें कि उस अल्लाह ने आदम हवा को बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जो है विकास कर्म चल रहा है, धीरे धीरे है उसी के द्वारा। और हम आदम और हव्वा को आदि मानव भी कह सकते हैं, क्योंकि आदम और हव्वा के बाद ही मनुष्य का पूर्ण विकास हुआ और संसार की उत्पत्ति हुई, मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ भी आदि मानव हुआ, और देवी भागवत में भी आदि मानव है, नरसिंह हिंदू धर्म में भी आदि मानव है, और डार्विनवाद यानी वैज्ञानिक आधार में भी आदि मानव से ही मनुष्य का पूर्ण विकास हुआ है। आदि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म व ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म आदि सभी धर्मों में जो यानी मानव का जो विकास कर्म है वह जलीय जंतु से, फिर जलीय जंतु से रेंगने वाले जंतु, फिर स्थलचर, पक्षी वर्ग, पशु वर्ग, नरसिंह, वामन, आदम, हव्वा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि मानव, आदम, हव्वा, यह एक इस तरह का मानव विकास कर्म चला, एक हुआ था। यानी सबसे पहले एक ही आदि मानव की उत्पत्ति हुई, वानर से एक आदि मानव हुआ, फिर उससे अनेक आदि मानव हुए, और फिर मानव की उत्पत्ति शुरू हुई। थोड़ा सा गहराई से देखें, इनमें से किसी भी कड़ी या विचारधारा या सिद्धांत को ले या जानोगे तो पता चलेगा कि सबसे पहले यानी सबसे पहले आदि में, सनातन में पहले कोई एक मानव ही आया होगा। ऐसा नहीं है कि एक हिंदू आया है, एक शूद्र आया है, या एक मुसलमान आया है, या एक ईसाई आया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। इसको विज्ञान भी नहीं मानता है। सबसे बड़ी बात है कि इस विचारधारा को विज्ञान भी नहीं मानता है। विज्ञान भी मानता है कि पहले कोशिकीय विकास हुआ, फिर बहुकोशिकीय विकास हुआ, और फिर पशु विकास हुआ, फिर वहाँ से आदि मानव का विकास हुआ। और नहीं धर्म विचारधारा भी मानती है। निष्कर्ष है कि इस संसार में सबसे पहले एक मानव व उसका एक जोड़ा उत्पन्न हुआ था, उससे ही सभी की उत्पत्ति हुई है। यानी हम सभी धर्मों के अनुयायियों का मूल स्रोत एक ही है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण व अंधभक्ति के कारण हम आपस में लड़ रहे हैं और कहते हैं यह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हिंदू के अंदर ही कहता है कि यह ब्राह्मण है, वह शूद्र है। सबसे बड़ी यानी सोचनीय विचारधारा है, सोचने वाली बात है कि हम वास्तव में धर्म के अनुसार हैं या नहीं भी हैं। और इस बात को धार्मिकता के नज़रिए से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक मत व विचार हैं, यानी दोनों का विचार एक ही है कि मनुष्य की उत्पत्ति एक स्रोत से ही, एक मूल स्रोत से ही हुई है। उदाहरण है जैसे आज गेहूं की जो प्रजाति है, यदि उससे नया बीज तैयार किया जाता है तो सबसे पहले एक पौधा ही तैयार किया जाता है, फिर उससे अगली पीढ़ी में उसके जैसे अनेक पौधे तैयार
हो जाते हैं और पुराना बीज खत्म हो जाता है और नया बीज तैयार हो जाता है। ऐसे ही गन्ने की उत्पत्ति होती है। जब आज वैज्ञानिक ऐसा कर सकते हैं, यानी इस समय में जब आज वैज्ञानिक गेहूं व गन्ने की उत्पत्ति कर सकते हैं, तो वह मालिक क्या नहीं कर सकता है जिसने वैज्ञानिक को भी बनाया है। लेकिन फिर भी उसने एक व्यवस्था बनाई हुई है, एक के बाद एक जीवों का विकास हुआ है। आज मानव अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में है और अब उसके द्वारा विकास ही मानव सभ्यता के विनाश का कारण बनेगा। जैसे मशीनीकरण, रोबोटीकरण होने के कारण मानव का काम मानव का जो काम था वह रोबोटों ने व मशीनों ने ले लिया है। अब इंसानों की आवश्यकता कम हो गई है। अब जो इंसान रोजगारहीन हुए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, वही इंसानियत के दुश्मन बनेंगे। एक बिजनेसमैन, उद्योगपति अपनी कंपनी व इंडस्ट्री को मशीनों से चलाएगा, तब इंसानों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समझना यह है कि इंडस्ट्री में जो सामान बन रहा है वह किसके लिए बन रहा है। जब दूसरे व्यक्तियों के पास उसके खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पैसों के लिए रोजगार नहीं है, रोजगार मशीनों ने छीन लिया है। समाधान है कि रोजगार के नए तरीकों में बढ़ोतरी व सर्जन होना चाहिए और भोजन सामग्री के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। वह हमें आत्मनिर्भरता सीखनी चाहिए, किसी भी तरह से दूसरे पर आश्रित नहीं रहें। उपरोक्त विश्लेषण से देखा जाए तो हमारे पूर्वज व माता पिता एक ही स्रोत की संतान है, यानी हमारे जो मूल स्रोत है, जो आदि माता पिता हैं सभी धर्मों के, संसार के प्रत्येक मनुष्य का, वह एक ही है। हमारे पूर्वज एक ही हैं, लेकिन हम अज्ञानता के कारण आपस में लड़ रहे हैं। आज चाहे वह अपने आप को हिंदू कहे, वह दूसरे को शूद्र कहें, या मुसलमान या ईसाई कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी का पूर्वज एक ही हैं। आइए हम सभी लोग धर्म का जो सही मार्ग है उसको अपनाएं और आपस में जो बैर भाव है उसे खत्म करके जो इंसानियत का सच्चा कर्म है, यानी मोक्ष व निर्वाण प्राप्त करना, आखिरत को सुधारना, अनंत जीवन को पाना, उसको प्राप्त करें। सतनाम सत साहिब।